टेम्परामेंट क्या चीज होती है जीवन में, होनी चाहिए सर। तो टीवी तो बहुत दूर की बात है, रेडियो नहीं, हमारे घर में बिजली नहीं थी। टीवी होना, बाइक होना, अब तो खैर हर आदमी के पास फोन होना, these three things were luxury before 1991. मैं रजत शर्मा जी को सुन रहा था, आपकी अदालत, उनका एक बड़ा फेमस शो है जो बड़ा एंटरटेनिंग शो है, बड़ा नाम दिया रजत शर्मा जी को, बड़ी जबरदस्त, बड़ी डेंजरस टाइप की बैकग्राउंड है उनकी। जब वो कभी सुनाते हैं तो बड़ा इमोशनल हो जाता हूं मैं कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं था और वगैरह वगैरह। तो एक बार उन्होंने एक घटना सुनाई, बड़ी प्यारी सी, मुझे आज भी याद है वो घटना, बड़ी जबरदस्त घटना कि टेम्परामेंट क्या चीज होती है जीवन में, होनी चाहिए सर, जज्बा होना चाहिए सर। रजत शर्मा जी के कोई पड़ोसी थे, जैन साहब, उनके यहां वो टीवी देखने आते थे। तो उस जमाने में 80s, 85, 86 के आसपास मूवी आती थी दूरदर्शन पे, और दो टुकड़ों में आती थी, आधी सैटरडे को आती थी, आधी संडे को आती थी। 80s के आसपास की बात है। तो कोई जैन साहब उनके पड़ोसी थे, वो उनके यहां मूवी देखने आते थे। और 70s में टीवी होना किसी के पास, 80s में टीवी होना बड़ी बात थी सर, ये तो हमने भी फेस किया। टीवी होना, बाइक होना, अब तो खैर हर आदमी के पास है, फोन होना, these three things were luxury before 1991. कार होना, ये सब लग्जरी था, अब तो है ही नहीं। अब तो आपके पास नहीं है तो आप राजा हैं। अब तो जिनके पास इराकी घोड़ा है वो राजा है, जिनके पास हाथी है वो राजा है। कार वगैरह तो सबके पास है सर, अब तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। मोबाइल तो सबके पास है सर, टीवी तो सबके घर में है। ये सब लग्जरी रही नहीं, अब तो मतलब ही नहीं। अब तो आपके पास ये चीजें नहीं रहती हैं तो आप शाहीपन में आएंगे। मतलब अगर आप बिना मोबाइल के चलते हैं, विदाउट मोबाइल, तो आप राजा हैं सर। मतलब आपके साथ एक आदमी चल रहा है जो आपका मोबाइल लेके चल रहा है, तो यू आर अ किंग। तो जैन साहब क्या जाते थे टीवी देखने, तो सैटरडे को उन्होंने मूवी देखी, हाफ आधी मूवी देखी, और संडे को जब वो आधी मूवी देखने गए, बाकी आधी मूवी, तो जैन साहब ने अपना घर बंद कर लिया। दूरदर्शन पे जो फिल्म है, फीचर फिल्म, वो आधी फिल्म शनिवार को आती थी, उसका बाकी हिस्सा संडे को दिखाते थे। तो हम पड़ोस में किसी के घर में टीवी था, वहां देखने जाते थे। एक शहीद भगत सिंह पर जो फिल्म बनी थी शहीद, वो मैंने शनिवार को आधी फिल्म देखी, और संडे को जब देखने गए तो उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, मंदिर नहीं जा पाए। बेचारे बड़े दुखी हुए। तो लौट के आए तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, भगत सिंह पे मूवी आ रही थी, नेशनलिस्टिक आदमी थे तो थोड़ा बड़ा इंटरेस्ट था उसमें। तो उन्होंने जाकर अपने पिताजी से कहा कि जैन साहब ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और आज आधी मूवी हमने नहीं देखा है। तो उनके पिताजी ने कहा, किसी दूसरे के घर में, गौर करिएगा, उनके पिताजी ने उनसे कहा, किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को देखने जाते हो, बेटा कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें टीवी पे देखें। मैं जब लौट के घर आया तो मेरी आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ। 8 साल का था मैं उस समय। मैंने कहा कि हम आधी फिल्म देखी थी और अब गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, हम बाकी नहीं देख पाए। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखना जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। बोले किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे आदमी को देखने जाते हो, और बेटा कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें टीवी पे देखें। और आज रजत शर्मा जी को लोग टीवी पे देखते हैं। जज्बे को बरकरार रखिए। उन्होंने किस सपने से, किस बात से, क्यों ये कहा था, आज तक मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि उस वक्त में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हम टीवी पर आएंगे। उस समय तो रेडियो सुन लें, यही बहुत बड़ी बात होती थी।